z divided by root of x to the 8 plus y to the 8 plus z to the 8, then show that this relation. अब इसमें देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हम फंक्शन की डायरेक्ट डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई हियर रिडक्शन फार्मूला. अगर हम गिवन क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें, देखिए ये साइन इनवर्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, सो दिस बिकम्स साइन यू इज इक्वल्स टू x plus 2y plus 3z divided by under root x to the 8 plus y to the 8 plus z to the 8. ओके, और मान लें दिस इज इक्वल टू v, तब हम क्या कह सकते हैं? v इज द फंक्शन ऑफ u एज वेल एज v इज द फंक्शन ऑफ x y z. ओके, अब इसमें अगर हम सेकंड, अब देखिए फिर मैं इसको थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम गिवन फंक्शन की डायरेक्ट डिग्री नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया? साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, विच गिव्स यू साइन यू, और मान लिया इट इज इक्वल टू एनी अदर v. तो v इज अ फंक्शन ऑफ u, दैट इज साइन u, एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x y z, दिस इज x plus 2y plus 3z under root x to the 8 y to the 8 plus z to the 8. हम कह सकते हैं v is a function of u as well as v is a function of x y z. तो यहाँ पर अगर हम ईलर्स का डिडक्शन फार्मूला लगाएं, ईलर्स डिडक्शन फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हुई? x del u over del x प्लस y del u over del y plus z del u over del z is equals to nfu divided by f dash u. Okay, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले n is the degree of the function, means homogeneous function, जो कि हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? by this relation. Function of, say this is the equation number a, function of x y z हमारे पास क्या है? x plus 2y plus 3z divided by under root x to the 8 plus y to the 8 plus z to the power 8. ऊपर हमने को मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं? x to the power 1 plus 2y by x plus z by x, और नीचे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x to the 8 gives you x to the 4 outside under root, this is 1 plus y by x whole to the 8 plus z by x whole to the 8. ओके, तो ऐसा करने से हमारे पास f x y z इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? x to the power -3 द फंक्शन 5, जिसके अंदर एलिमेंट y by x है और z by x है. व्हाट वी हैव एज n हमारे पास कितना हो गया? -3. ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू -3, और एफ यू हमारे पास कितना है? साइन यू, विच एम्प्लाइज एफ डैश यू कितना हो जाएगा? दैट इज कॉस यू. हमारे पास इक्वेशन ए है x del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z is equals to n times of fu divided by f dash u. n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -3, वी हैव द fu sin u, और f dash u हमारे पास है cos u, which gives the result x del u over del x plus y del u over del y plus z del u over z is equals to -3 tan u, और हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट.
x plus del u x into del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z plus 3 tan u is equals to 0। यही हमें शो करना था। तो इस तरीके से हम ईलर्स डिडक्शन के फार्मूले की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वी हैव टू रिमेम्बर दिस मार्क x square del square z over del x square plus 2xy del square z over del x del y plus y square del square z over del y square is equal to n minus 1 into z, where n is the degree of the function और क्या है हमारे पास z is the homogeneous function of xy। तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दिस रिलेशन। Now we have the question, if z is given xy over x plus y, then find the value of x square zxx plus 2xy zxy plus y square zyy। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, zxx मीन्स डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से zxy क्या है, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई, और zyy का मतलब है डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें, अगर अभी हमने जो रिमार्क किया है, आई थिंक ये रिमार्क का लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू रिमार्क zxx प्लस 2xy zxy प्लस वाई स्क्वायर zyy की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 1 इंटू z। तो हमें केवल क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ n इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। अब देखिए z क्या गिवन है, एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है, x टू दी n फाई y बाई एक्स। तो n हमारे यहाँ पर क्या होगी, डिग्री ऑफ द फंक्शन। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, z इज योर, मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया और x को डिवाइड कर लिया, और नीचे मैंने क्या किया, x को मैक्सिमम कॉमन ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई बाई एक्स ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स, एंड दैट इज एक्स फाई वाई बाई एक्स। तो हमारे यहाँ पास n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अगर हमारे पास ये इक्वेशन a है, तो इक्वेशन a में n की वैल्यू रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स प्लस 2xy जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू जेड, दैट इज 0। सो दिस बिकम्स आंसर। ये फार्मूला एक नोट करने वाली बात है कि फार्मूला हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वेयर वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली। हम ये फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर हम फंक्शन की डायरेक्ट डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड डिडक्शन ऑफ ईलर्स थ्योरम। व्हाट इज गिवन हियर, इफ z इज द होमोजीनियस फंक्शन, अगर हमारे पास z होमोजीनियस फंक्शन है xy का, and z is also the function of u, then x square del square u over del x square plus 2xy del square u over del x del y plus y square del square u over del y square is equals to zu within bracket z dash u minus 1। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी होगी, दिस वन। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश यू, जी डैश यू एंड जी यू इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अगर हमारे पास जी यू है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके जी डैश यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी यू यहाँ पर कितना है, n टाइम्स ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू, वेयर n इज डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन z is equals to fxy। okay, what is given in the question, if u is given tan inverse within the bracket x cube plus y cube divided by x plus y, then find the value of this relation। अभी ऊपर देखिए
अभी हमने एक रिमार्क किया था, उस रिमार्क में क्या था कि हम उस रिमार्क को जब लगा सकते थे जब हम फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या हम इसको रिमार्क से सोल्व कर सकते हैं। u इज गिवन tan इनवर्स, क्या हम tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई की वैल्यू मीन्स एज ए डिग्री डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हम इसमें डिग्री को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड डिडक्शन फार्मूला। अब उसके लिए देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, दैट इज जी यू विद इन द ब्रैकेट जी डैश यू माइनस 1। ओके, और जी हमें कैसे मिलेगा, जी इज गिवन बाय द फार्मूला एन एफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू। ओके, अब देखिए अगर हमने इस गिवन क्वेश्चन में tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले तो क्या हो जाएगा, वी हैव द tan u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई। और मान लीजिए ये वैल्यू अगर हमारे को मिलती है z के बराबर, वी कैन राइट देयर z इज अ फंक्शन ऑफ u दैट इज tan u and z is also a homogeneous function of x y। ओके, अब हम n निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो देखिए इसमें n हमें डायरेक्ट दिख रहा है, n कितना है, वी हैव द z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, और नीचे से अगर हम लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन में तो हमें क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स। ओके, तो देखिए z इज इक्वल्स टू एफ एक्स बाई दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, हमें इससे मिलता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई बाई एक्स क्यूब था यहाँ पर, और नीचे से x था उसी ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, वाई बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक, तो हमारे पास देखिए n कितना हुआ बाई दिस रिलेशन, ये जो हमें n चाहिए, तो z हमें फाइनली क्या मिलता है, एक्स टू द स्क्वायर बाई वाई बाई एक्स। और जिसकी अगर हम कंपेयर करें n से, तो वी हैव द n इज इक्वल्स टू 2 हियर। ओके, अब देखिए n हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर 2। ओके, एफ यू हमारे पास है दैट इज tan u, हम इससे एफ डैश यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ डैश यू का मतलब क्या होगा, tan u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश यू भी है sec स्क्वायर u, हमारे पास जी यू की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एन एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू, तो दैट इज 2 tan u डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर u। ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को क्या मिलता है, 2 sin u cos u दैट इज sin 2u। अब जो हमारे पास रिलेशन था एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसकी राइट हैंड साइड थी हमारे पास जी यू विद इन द ब्रैकेट जी डैश यू माइनस 1 फ्रॉम द पीरियड्स सेकंड रिडक्शन। तो राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास जी यू कितना है, दैट इज साइन 2u। ओके, तो जी डैश यू कितना हो जाएगा हमारे पास,
साइन 2u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, दैट इज 2 cos 2u माइनस 1। ओके, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें, साइन 2u cos 2u with twice minus sin 2u. Okay, this gives you, this is again the formula of sin 4u minus sin 2u. अगर हम इसमें sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा दें तो क्या मिलेगा, 2 cos 3u into sin u. So finally हमें क्या मिला, x square del square u over del x square plus 2xy del square u over del x del y plus y square del square u over del y square is equals to 2 cos 3u into sin u. So this is the required value.